गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 17 जून और मैंने यहाँ पे एसीसी को शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट पहले तो मेरे को बीयरिश ट्रेंड समझ में आ रहा था कि शायद एक बीयरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। एक ये गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो इसने गैप डाउन किया था उसको कवर करने के साथ। बट यहाँ पे जब मैं देख रहा था तो मैं स्टॉक देख रहा था कोई जो शॉर्ट साइड से मेरे को समझ में आया। तो एसीसी मुझे लगा समझ में आया कि एसीसी में एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वजह ये थी कि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ही है और प्राइस में कल एक वॉल्यूम के साथ जो कैंडल बनी थी तो उसने एक स्विंग्स को ब्रेक किया था। कुछ एक ही स्विंग इन सबको ब्रेक किया था। तो चांसेस मुझे लग रहा था कि शायद से आज एक नीचे तरफ का मूवमेंट आ सकता है और प्राइस यहाँ के अपने गैप को फिल करने के बाद एक ऊपर का ट्रेंड इसने दिखाया और करंटली देखिए अभी शायद से एक यहाँ से एक रिजेक्शन प्राइस को नीचे की तरफ से मिला और हाई चांसेस है कि शायद से प्राइस यहाँ से एक नीचे ट्रेंड देगा क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा बीच लग रहा है। इसका सेक्टर भी अगर इसका सेक्टर यहाँ से अपने इस लो को तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। करेंटली आप देखिए 248 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो हमारे इस रिस्क है 500 का और रिवॉर्ड हम कम से कम 1:4 का लेकर चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। करेंटली ये सिनेरियो ऐसे बन रहे हैं कि चांसेस मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से एक सपोर्ट डिफाइन कर करके और ऊपर की तरफ का एक मूव दिखा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और निफ्टी कमोडिटी जो इसका सेक्टर है वो भी चांसेस उसको लग रहे हैं कि शायद से एक अपसाइड का मूव ये दिखा सकता है मे बी। अगर ये लो तोड़ेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है और सेक्टर भी अगर अपना लो तोड़ देता तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे फेवर में ही रहेगा। बट और दूसरा क्या है कि प्राइस ने एक कंसोलिडेशन का फॉर्म में आ गया है। तो अगर कंसोलिडेशन का जो ब्रेक है लो ब्रेक होता है, जो ये स्विंग लो हैं उसको अगर नीचे तरफ के ब्रेक करता है तो चांसेस है कि हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकता है। करंटली तो प्राइस यहीं पे इन दो लेवल्स के बीच में ही मूव कर रहा है। ये लेवल भी हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था। तो फिर भी बट ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था उतना। तो मैंने यहीं पे इसको शॉर्ट करना सही समझा कि स्टॉप लॉस भी हमारा सही बैठता बट हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग हमें टारगेट भी सही मिलता। सो देखते हैं अगर इसका ये लो ब्रेक हो जाता है और क्लोजिंग नीचे कर देता है तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी करेंटली हमारा देख लीजिए 339 की समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। सो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइज, अभी करेंटली 12:05 हो रहा है और यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है सपोर्ट का, सेक्टर ने किया है और निफ्टी ने भी एक ट्रेंड लाइन रिएक्शन किया है। अगर रिएक्शन कंफर्म होता है नीचे के डायरेक्शन पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये भी ब्रेक हो और ये ब्रेक हो या अपना लोज ब्रेक करे वॉल्यूम के साथ करे तो चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से अच्छा हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकता है। करेंटली 638 के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। सो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये कंटिन्यू ट्रेंड होना ज़रूरी है और प्लस यहाँ पे रिजेक्शन जो मिला है इसको नीचे की तरफ मूवमेंट होना ज़रूरी है, तभी हमारे यहाँ पे क्लोजिंग दे पाए शायद से कैंडल इसको ब्रेक करने के बाद। तो देखते हैं क्या होता है। करेंटली 594 के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसा होता है प्रॉफिट होता लॉस होता आपको आप। ओके गाइस, अभी अभी प्राइस ने अपने इस लो को ब्रेक किया है विथ वॉल्यूम। सो अगर ये यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करता है बहुत अच्छा रहेगा। अभी करेंटली यहाँ से भी निफ्टी फिफ्टी को रिएक्शन मिले हैं और निफ्टी कमोडिटी जो कि इसका सेक्टर है वो भी अपने सपोर्ट एक स्विंग पे है। सो अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ से एक सेलिंग आती है तो हाई प्रोबेबिलिटीज़ हो जाएंगी हमारा
यहाँ से टारगेट मिलता है। करेंटली अभी 9938 के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। सो देखते हैं क्या होता है। चांसेस मुझे लग रहे हैं कि प्राइस हमारे टारगेट तक अचीव कर सकता है। अगर ये यहाँ से ब्रेक किया सो हम एक यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। करेंटली अब देख लीजिए 897 तो समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। और प्राइस ने यहाँ पे पूरी तरह से साइड बिहेव कर रहा है हमारा स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्टर है और निफ्टी 50 है वो भी कम्प्लीटली साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। तो चांसेस कम ही लग रहा है मुझे कि प्राइस यहाँ से हमारा टारगेट मिले, बट फिर ही हम बैठे हुए हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। करेंटली 569 के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। सो अगर प्राइस यहाँ पे ये एक लेवल नहीं अब एक जोन बन चुका है, सो चांसेस यही हैं कि प्राइस जब हाईली बेरिश कैंडल के साथ विथ वॉल्यूम और एक हेल्दी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करता है जोन को, सो तभी हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अभी मुझे लगता है ये निफ्टी 50 यहाँ पे अपना ये लेवल टेस्ट करने आ सकता है, और अगर टेस्ट करे कि इसको ब्रेक कर देता है तो अगला सपोर्ट इसका ये स्विंग लो है, ऐसे ब्रेक करता है तो फिर चांसेस हैं कि यहाँ से भी अच्छा मूव आ सकता है। सेक्टर भी अब शायद से ट्रेंडिंग हो सकता है कि ऐसा रहा जाता है कि जो मार्केट है वो 1 बजे 2 बजे के अच्छे मूव दिखाता है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि टारगेट अचीव हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। करेंटली अभी 594 के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:45 और प्राइस ने अपने इस जोन को ये लेवल को इसको ब्रेक कर दिया है, विथ वॉल्यूम ब्रेक किया है। निफ्टी 50 में अगर ये रिजेक्शन आ जाएगा यहाँ से तो ये कंफर्म हो जाएगा। करेंटली प्राइस में 1100 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। सो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे हमें ये क्लोजिंग मिल जाती है अच्छी खासी, वैसे 3 सेकंड बच्चे क्लोजिंग हो ही जाएगी, और प्राइस में अगर ये सीधे सीधे इसको यहाँ तक का क्रॉस कर देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से हमारा ये टारगेट भी अचीव कर देगा। सो देखते हैं क्या होता है। करेंटली यहाँ पे एक रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये रिजेक्शन आ जाता है प्राइस में एक बियरिश कैंडल, हेल्दी बियरिश कैंडल बन जाती है और यहाँ पे भी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि प्राइस यहाँ से हमारा एक नीचे का डाउन ट्रेंड तक एक मूव दिखा दे अच्छा खासा, और ये डाउन ट्रेंड का मूव मैं यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो इस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है प्राइस के लिए विथ हाई वॉल्यूम। सो देखते हैं क्या होता है। करेंटली भी 1100 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, हम इस ट्रेड से बाहर हो चुके हैं। हमने 1:2.22 का टारगेट अचीव किया है। एक्चुअली हम वेट तो करना चाहते थे यहाँ तक, बट प्राइस में यहाँ पे जब एक रिजेक्शन कैंडल बनी विथ लो वॉल्यूम और फिर ऑल ऑफ अ सडन आप अगर 1 मिनट का चार्ट देखें तो प्राइस ने एक सडन मूव दिखाया था इधर साइड का, और सेम टाइम यहाँ पे प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया था और प्राइस ने यहाँ पे अपने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया था। सो मुझे लगा कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, सो मुझे जल्द प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो मैंने मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर मार किया और यहाँ पे हम 2073.85 पे बाहर हो गए। यहाँ पे हमने यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज़ बुक किए हैं। सो देख सकते हैं आप मार्केट किस तरह से आपको ट्रैप करती है। एक्चुअली प्राइस काफ़ी देर से हमें वेट करा था। आप देखिए हम कितने बजे बैठे हुए थे, लगभग 11:30 के समथिंग मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था इसमें, और 11:30 से अभी टाइम हो रहा है 2:15, 2:15। तो तब से लेके उससे पहले से एक्चुअली मैं बैठा हुआ था। मैं करीबन 10:30 बजे की समथिंग का बैठा हुआ था ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। तो 10 बजे से अब तक का टाइम बहुत लंबा हो जाता है। तो
उस वजह से शायद से साइकोलॉजी इफेक्ट कर गई और मैं यहाँ से एग्जिट कर दिया। सो कोई नहीं, ये मिस्टेक हम ध्यान रखेंगे, अगली बार से रिपीट ना हो। कोशिश करेंगे कि हम मार्केट प्राइस पे यहाँ पैसे नहीं निकलें, हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, वेट करें। सो